दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो कि सिर्फ एक वर्ड ही नहीं बल्कि पूरी एग्जिस्टेंस का फाउंडेशन है, सनातन। ये वर्ड सुनते ही दिमाग में क्या आता है? रिलीजन, ट्रेडिशन या कुछ और? देखिए, सनातन का मतलब है जो कभी स्टार्ट नहीं हुआ और जो कभी एंड भी नहीं होगा। जो इटर्नल है, टाइमलेस है, वही तो सनातन है। आप ये सोच रहे होंगे कि कॉन्सेप्ट थोड़ा हैवी है, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सनातन को समझना सबसे सिंपल है, क्योंकि जो नेचुरल है, जो यूनिवर्सल है, वही तो सनातन है। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी इनहेंस ह्यूमन वैल्यूज, और एग्जैक्टली यही सनातन का कोर है। ये किसी एक रिलीजन तक लिमिटेड नहीं है, ये तो लाइफ जीने का एक वे है। तो चलिए पहले समझते हैं सनातन है क्या। संस्कृत में सनातन का मीनिंग है इटर्नल, एंशिएंट और टाइमलेस। इसमें दो वर्ड आते हैं। सना मतलब एंशिएंट, जो कब से चला आ रहा है, और तन मीन्स टू बी कंटिन्यू। तो सनातन मतलब जो टाइम और स्पेस के बियॉन्ड है। सदगुरु का एक ब्यूटीफुल पॉइंट है। वो कहते हैं, दिस इज नॉट ए कॉन्सेप्ट, हु द हेल आर यू टू इवन थिंक ए कॉन्सेप्ट अबाउट दिस यूनिवर्स। बिल्कुल सही बात है। सनातन कोई मैन मेड आइडियोलॉजी नहीं है, यह तो एग्जिस्टेंस का एक नेचुरल लॉ है। जैसे ग्रेविटी है, आप बिलीव करो या ना करो, वो काम करती है। वैसे ही सनातन धर्म है, ये इटर्नल प्रिंसिपल्स है जो यूनिवर्स को रन करते हैं। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, ऋग्वेद, भगवत गीता, उपनिषद, सब ने सनातन के बारे में ही तो बात की है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मृत्येव कदाचिन, मतलब जो आत्मा है, ना ही उसका जन्म होता है, ना ही उसकी मृत्यु होती है। यही तो इटर्नल है, यही तो सनातन है। यही तो सनातन की पहली अंडरस्टैंडिंग है। एवरीथिंग इज इटर्नल एंड इट्स कोर। बॉडी चेंज हो सकती है, लेकिन कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस नहीं। कॉन्शियसनेस तो इटर्नल है, यही तो सनातन है। अब आते हैं सनातन धर्म के कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर। पहले, धर्म। धर्म का मतलब है राइटेसनेस, ड्यूटी। वैसे तो धर्म का कोई स्पेसिफिकली इंग्लिश में ट्रांसलेशन या अनुवाद नहीं है। धर्म का अर्थ इंग्लिश में रिलीजन नहीं हो सकता, पर फिर भी हर एक इंसान का अपना धर्म है, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट का धर्म अलग है, टीचर का धर्म अलग है, पेरेंट्स का धर्म अलग है। धर्म बेसिकली कॉस्मिक बैलेंस को मेंटेन करता है। दूसरा है कर्म या एक्शन। ये लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है। जो आप करोगे वो ही आपको मिलेगा। बहुत ही सिंपल वे में है कि जैसा आप करोगे वैसा ही आपके साथ होगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा। बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके में सदगुरु इसे एक्सप्लेन करते हैं। डू एवरीथिंग विथ टोटल इन्वॉल्वमेंट। चाहे ब्रश करना हो, चाहे साधना करना हो, टोटल इन्वॉल्वमेंट के साथ करें। तो अब हम देखते हैं सनातन धर्म का थर्ड प्रिंसिपल, अहिंसा, नॉन वायलेंस। वायलेंस एक ऐसी चीज है जो कई प्रकार में होती है, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, डीप इनसाइड यू इज अ फाउंटेन ऑफ लव, देयर इज नो फियर एंड नो गिल्ट। व्हेन यू कनेक्ट विद दैट इनर फाउंटेन, अहिंसा ऑटोमेटिकली आ जाती है। क्योंकि जब हम रियलाइज करते हैं कि सब कनेक्टेड है, तो वॉयलेंस का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो अब हम बात करते हैं सनातन धर्म के फोर्थ प्रिंसिपल पे, जो कि है मोक्ष। ये जीवन का एक अल्टीमेट गोल है, हर एक मानव का अल्टीमेट गोल है। लिबरेशन भी कह सकते हैं। साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ से फ्रीडम। प्रेमानंद जी इसको एक्सप्लेन करते हैं थ्रू भक्ति। वो कहते हैं, पूरा डिवोशन से लिबरेशन मिलता है। कृष्ण की अनकंडीशनल सरेंडर से लिबरेशन और मोक्ष हमें मिल सकता है। इसी सेम चीज को आदि शंकराचार्य अपने एक स्तोत्र में बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहु दुस्तारे कृपया पाहि पाहि मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते।
बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आदि शंकराचार्य जी अपने स्तोत्र में जीवन के एक रस को, एक ज्ञान को एक्सप्लेन करते हैं। उसमें ये बताते हैं कि कैसे एक मानव शरीर निर्मित होता है, फिर वापस से उसका मरण होता है और यही साइकिल हर टाइम चलती रहती है। और जब इस साइकिल से हम फ्री हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। और मोक्ष की प्राप्ति आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, प्रेमानंद जी के जैसे ही, कि मोक्ष की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है? भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। यानी भगवान के नाम जप से, भगवान के अनकंडीशनल सरेंडर से ही हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सनातन धर्म और रिलीजन में क्या डिफरेंस है? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, सनातन धर्म और रिलीजन दोनों ही अलग हैं। सनातन धर्म का इंग्लिश में ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं हो सकता। रिलीजन जनरली एक सेट ऑफ बिलीव है और प्रैक्टिस है जो समय के साथ बनाई गई है। लेकिन सनातन धर्म एक नेचुरल लॉ है जो हमेशा से एग्जिस्ट करता है। जैसे सदगुरु कहते हैं, योगा हैज नो फिलोसफी, नो कॉन्सेप्ट, नो आइडियोलॉजी, नो बिलीफ सिस्टम। हर पाथ अल्टीमेटली सेम डेस्टिनेशन की तरफ जाता है। ओशो का एक पावरफुल स्टेटमेंट है, आई डोंट स्पीक टू टीच समथिंग, आई स्पीक टू क्रिएट समथिंग। वैसे ही सनातन टीच नहीं करता, ट्रांसफॉर्म करता है। तो प्रैक्टिकली डेली लाइफ में सनातन को कैसे अप्लाई करें? पहला, बी प्रेजेंट। श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं, जॉय इज अवेलेबल इन द प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट में मत जाओ, फ्यूचर की टेंशन मत। दूसरा है सिंप्लिसिटी। प्रेमानंद जी महाराज हमेशा एम्फेसाइज करते हैं सिंपल लिविंग पे, क्योंकि सिंपल लिविंग ही एक ऐसा वे है जिससे हम हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। मेटेरियलिक डिजायर्स और वर्ल्ड से डिटैच हो सकते हैं, क्योंकि जो ट्रू हैप्पीनेस है वो इटर्नल है, ना कि एक्सटर्नल वैलिडेशन से मिलती है। तीसरा है सेल्फ इंक्वायरी। सदगुरु का एक फेवरेट क्वेश्चन है, हु एम आई? ये सेल्फ इंक्वायरी करो, ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स को, अपने एक्शंस को, अवेयरनेस बढ़ाओ डेली लाइफ में। चौथा, सर्विस या सेवा। सनातन धर्म कहते हैं, सेवा करो, सेल्फलेस सर्विस, क्योंकि अल्टीमेटली हम सब कनेक्टेड हैं। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो एक्चुअल में हम हमारी ही हेल्प कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि कर्मा की फिलॉसफी भी अप्लाई होती है। ओशो कहते हैं, लव इज नॉट अबाउट पोजेशन, लव इज अबाउट फ्रीडम। तो सर्विस भी कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, सनातन के बारे में बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। पहला मिसकंसेप्शन, ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है। गलत। सनातन यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, ये किसी भी रिलीजन, कास्ट या कंट्री से बियॉन्ड है। दूसरा मिसकंसेप्शन, ये आउटडेटेड है। बिल्कुल नहीं, इटर्नल प्रिंसिपल्स कभी भी आउटडेटेड नहीं होते। ग्रेविटी का लॉ आज भी सेम है, सनातन के प्रिंसिपल्स आज भी सेम है। तीसरा मिसकंसेप्शन, सनातन में कठोरता है। एक्चुअल में इसका अपोजिट है। सनातन सबसे फ्लेक्सिबल और लचीला है। इसकी फिलॉसफी हर एक इंडिविजुअल को अपना ओन पाथ चूज करने की और अपना ओन पाथ बनाने की फ्रीडम देता है। तो दोस्तों, कंक्लूजन ये है, सनातन एक वर्ड नहीं, एक एक्सपीरियंस है। ये वो पाथ है जो नेचुरली एग्जिस्ट करता है। आपको सिर्फ रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, ना कि क्रिएट करने की। तो स्टार्ट करो आज से। बी प्रेजेंट, बी अवेयर, बी कंपैशनेटेड। सनातन को बुक्स में मत ढूंढो, अपने एक्सपीरियंसेस में ढूंढो। नमस्ते दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए आपके लिए सनातन का मीनिंग क्या है।